जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन एसेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान की प्रस्तावना को वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें संविधान की प्रस्तावना पढ़नी है। यह संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में लाया गया था। आर्य बात समझ में, यह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में लाया गया था। इसे उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। जैसे हम लोग समझते हैं किसी कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इसी प्रकार संविधान की रचना के पीछे कुछ उद्देश्य था। वही उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। उनमें कुछ कुछ बात लिखी थी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आज यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य घोषित करती है। आज यह संविधान सभा भारत को भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान की रचना करेगी। दूसरी बात लिखी हुई थी कि यह भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जो भारत के बाहर में हैं, वह भारत में शामिल होना चाहते हैं तो वह संघ के हिस्से कहलाएंगे। तीसरी बात थी मुख्य कि यह अल्पसंख्यक, अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। कुछ और पॉइंट थी कि यह भारत की जनता को समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करेगी। ऐसी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था। जब संविधान के सारे सदस्यों ने इस पर विचार विमर्श किया तो उन्होंने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने देखा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लाए हैं वो सही है। उन्होंने इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। उसके बाद प्रस्ताव पर कार्य चलती रही। इसमें लिखा हुआ था, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2004 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसा इनमें लिखा गया था। इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह मृत्यु कहलाता है, उसी प्रकार यह भी आत्मा यानी संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा होती है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है।
इसे N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र भी कहा था। N.A. पालकीवाला इसे भूमिका भी कहा था। संविधान की भूमिका कौन है? तो प्रस्तावना, क्योंकि इसमें सारी बात घुसी हुई है। इसे संविधान का सार भी कहा जाता है। इतनी संविधान की आत्मा प्रस्तावना, संविधान की कुंजी प्रस्तावना, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना, संविधान की भूमिका प्रस्तावना, संविधान की सार क्या है? तो प्रस्तावना। इस सारी की सारी बात इसमें समाहित थी। इसे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। प्रस्तावना को संविधान में 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इसी दिन संविधान को भी अंशतः लागू किया गया था। यानी पूर्ण रूप से संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था। आपको इस सारी बातें नोट्स कर लेनी होगी। संविधान की आत्मा तो प्रस्तावना, संविधान की कुंजी प्रस्तावना, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना, संविधान की भूमिका प्रस्तावना, संविधान की सार प्रस्तावना है। सबको हम इरेज कर देता हूं, आप नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो हमेशा देखते रहिएगा। चलिए अब हम चलते हैं कि प्रस्तावना में, इसमें दिया हुआ है, अब क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? न्याय, स्वतंत्रता, और समता या समानता। आरएस में कितने प्रकार की इसमें न्याय दिया गया है हमें देखना है। हमें याद रखना है एक आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आते हैं। इस सारे अनुच्छेद आपको मैं लेकर के आऊंगा। 352 यानी न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 तरह की न्याय है भारत की प्रस्तावना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें याद रखनी है। 352 यानी 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। स्वतंत्रता 5 प्रकार। पहला विचार, अभिव्यक्ति, तीसरा धर्म, चौथा विश्वास, पांचवा विचार, व्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। 2 प्रकार की समता। पहला प्रतिष्ठा, दूसरा अवसर। 3 प्रकार की न्याय। 352 हमें याद रखना है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, उसी में न्याय 3 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार के। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। समता 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर। आरएस में
संविधान में प्रस्तावना कहां से लिया गया? एक क्वेश्चन आता है कि संविधान में प्रस्तावना कहां से लिया गया? तो अमेरिका। संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। जैसे हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, पिताजी के पास चिट्ठी लिखनी है, मैं जानता हूं चिट्ठी लिखनी है, इसी प्रकार प्रस्तावना अमेरिका से। लेकिन चिट्ठी की भाषा, उसकी तरीका कैसे होती है? पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम, ऐसी भाषा जो है वैसी प्रस्तावना की भाषा यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से। भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। आदेशन में प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने कब सर्वसम्मति से पास किया? 22 जनवरी 1947 को। अब रही बात, इसे इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट्स कर लीजिए इसे तब तक। इसे मैं रिस्क कर देता हूँ, आप लोग लिख चुके होंगे इसे। अब हम जानेंगे कि संविधान का अधिकार स्रोत, यह संविधान की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? यह जनता से प्राप्त होती है। संविधान की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? यानी अधिकार क्षेत्र क्या है इसका? तो जनता से इसे प्राप्त होती है, यह जनता से प्राप्त होती है। दूसरी बात रही कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी नेचर कैसा? संविधान की यानी प्रकृति कैसी? यह संप्रभु है, संप्रभु है, समाजवादी है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक गणराज्य, और लोकतांत्रिक गणराज्य है। और लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? यह क्यों आया? यह जनता को न्याय देता है, यह जनता को न्याय देता है, समानता देती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है, ये राष्ट्र की एकता प्रदान करती है, बंधुत्व बढ़ाती है।
संविधान की लागू होने की तिथि कब थी? जब अंशतः लागू हुआ था, लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को यह लागू हुआ था। अब बात आई कि क्या प्रस्तावना में चेंज हो सकती है, ऐसा विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। क्या प्रस्तावना में बदलाव हो सकती है, ऐसा विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सबसे पहली विवाद थी बेरूवादी यूनियनवाद। पहला विवाद बेरूवादी यूनियनवाद 1960। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह संविधान का अंग नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह संविधान का अंग नहीं है, ऐसा बेरूवादी यूनियनवाद एक कब आया था? 1960 में। उसके बाद आया दूसरी विवाद, लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। दूसरी विवाद आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। 1973 में इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसला तुरंत बदल ली और इसने कहा कि प्रस्तावना में बदलाव होगा, यह संविधान का अंग है। प्रस्तावना में बदलाव होगा, बदलाव होगा, यह संविधान का अंग है। अपनी फैसला इसने बदल ली। इसके कुछ पहले 1960 में बेरूवादी यूनियनवाद में उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की अंग नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ समय बाद, करीबन 13 वर्ष बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें बदलाव होगा। और इसके तुरंत बाद प्रस्तावना में बदलाव हुआ था, यानी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। तुरंत बाद इसमें बदलाव हुआ और इसमें 3 बात आई। इसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया और राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़ी गई। कब? 42वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, यानी वही पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द इसमें जुड़ी गई। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा, इसके बाद मैं इसे इरेज कर दूंगा। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल। 1973 में इसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में चेंज होगी, लेकिन इसमें वैसी चेंज नहीं होगी जो संविधान की नकारात्मक हो, उसके मूल ढांचा में मजबूती प्रदान करेगी। या कौन चेंज करेगा? या विधायिका यानी संसद इसमें चेंज कर सकती है। आई बात समझ में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये कब आई थी? 1973 में। इसमें कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में चेंज हो सकती है, लेकिन वैसी चेंज नहीं होगी जो नकारात्मक हो, या वैसे चेंज कर सकती है कि इसकी प्रस्तावना में इनकी मूल ढांचा में मजबूती प्रदान करेगी। इसके तुरंत बाद संविधान की 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े गए: धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। आइए बात समझ में। अगली पॉइंट चलिए। यह प्रस्तावना यानी संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो हम करेंगे भारत की जनता से। यह संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। संघीय शब्द का प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। इसे नहीं किया गया है। इसे कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ना कि यह संघ है। भारत जो है यह राज्य का संघ है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। सबसे ऊंचा कौन है? संविधान है। यह लिखित संविधान की अवधारणा, पॉइंट आगे लिखते हैं हम, लिखित संविधान की अवधारणा कहां से ली गई? तो फ्रांस से। लिखित संविधान की अवधारणा कहां से ली गई? तो फ्रांस से। विश्व की सबसे प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश अमेरिका है। विश्व की सबसे प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश अमेरिका है। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में ही प्रस्तावना ली गई थी, उसके बाद यह अन्य देश में प्रस्तावना को लिया गया। भारत में प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद हो जाएंगे सारी बातें। अगला लिखेंगे, बात आती है कि यह प्रस्तावना को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को लागू किया गया। किसने लाया था इस प्रस्ताव को? JL नेहरू ने। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने इसे कब सर्वसम्मति से पास किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। इस पर इसी के उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप को हम आज प्रस्तावना कहते हैं, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2004 विक्रमी संवत को। आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे इरेज कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की। यानी हमें हमेशा याद रखना है
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, यानी 3 से न्याय कितने प्रकार, 3 प्रकार, स्वतंत्रता कितने प्रकार, 5 प्रकार, क्षमता कितने प्रकार, 2 प्रकार। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। कहा कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लाए हैं वो सही है। संविधान को कब लागू किया गया, अंशतः 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2004 विक्रमी को। यह प्रस्तावना कहां से ली गई, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। लिखित संविधान की अवधारणा कहां से ली गई, फ्रांस से। और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आपको अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।